Hi guys, myself Seema Shaljanand. Thanks to come to my channel Sci Basics. In this video I will discuss about ribosomal RNA and ट्रांसफ़र RNA. बच्चों ये टाइप्स ऑफ RNA का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हम mRNA अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखे हैं और यहाँ हम देखने वाले हैं rRNA और tRNA. सिलेबस की बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चल रहा है. BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर यूनिट थर्ड ऑलमोस्ट हमारा 98% कवर अप हो चुका है. ये आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ आरएनए वाला पोर्शन. बाकी ये हो चुका है ऑलरेडी. ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है. सिर्फ इसमें डीएनए सुपर कॉइलिंग बच जाएगा. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो अपलोड हो चुका है इसी चैनल पे. राइबोसोम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं. बच्चों जितने भी ये नोट्स हैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में साई बेसिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मिल जाएंगे. आप वहाँ आप नोट्स वहाँ देख सकते हैं. ठीक है, बाकी आप यहाँ सुनिए, वीडियो में समझिए, कॉन्सेप्ट गेन कीजिए, फिर सेल्फ नोट बनाइए. और यहाँ पर तो मैं बहुत ही अच्छे से डायग्राम और फ्लो चार्ट के हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर ही रही हूँ. आइए स्टार्ट करते हैं राइबोसोमल आरएनए. आरएनए क्या होता है? आरएनए इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच फिजिकली मूव along an mRNA. ठीक है, राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? इज़ अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट होता है जो कि फिजिकली मूव करता है कहाँ? mRNA मॉलिक्यूल पर इन 5' to 3' डायरेक्शन. जैसे सपोज कीजिए ये है आपका mRNA, तो यहीं पर आपका ये लार्ज सब यूनिट आता है और ये स्मॉल सब यूनिट आता है और इस तरह से ये मूव करता रहता है. और mRNA में हमने देखा है कि ये इनिशिएशन कोडोन होता है और स्टॉप कोडोन होता है. तो इनिशिएशन कोडोन से यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करता है, कोड को रीड करता है, और जब यहाँ पर आपको स्टॉप कोडोन आ जाता है तो वहाँ स्टॉप हो जाता है. ठीक है, तो राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स आर द मोस्ट एबंडेंट फॉर्म ऑफ आरएनए. ये मोस्ट एबंडेंट फॉर्म ऑफ आरएनए माना जाता है क्योंकि ये 80% माना जाता है टोटल आरएनए का. द राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स हैव सेवरल रोल्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. टू वेरी इंपॉर्टेंट रोल आर कैटालिटिक रोल एंड रिकॉग्निशन रोल. तो कैटालिटिक रोल में क्या होता है? हमने लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट तो देखा है. तो कैटालिटिक रोल में ये जो आपका 28S है और ये 23S, ये आपका है कौन सा? लार्ज सब यूनिट. किसका? ये है 60S यूकैरियोटिक का और 50S प्रोकैरियोटिक का. बच्चों मैं रिकमेंड करूँगी कि राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन डिटेल आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो यूकैरियोट में 60S होता है और प्रोकैरियोट में 50S होता है. दीज फॉर्म्स ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी. ये क्या काम करता है? तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी का काम करता है. रिकॉग्निशन कैटालिटिक रोल में दोनों लार्ज सब यूनिट का जो 28S है यूकैरियोट में, 23S है प्रोकैरियोट में. 28S में आप किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक के 60S वाले में, लार्ज सब यूनिट में पाया जाता है. और 23S किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट के 50S वाले में. अब आ जाइए रिकॉग्निशन रोल. रिकॉग्निशन रोल में क्या होता है? आपको 18S और 16S दोनों स्मॉल सब यूनिट है. 18S भी और 16S भी किसका पार्ट है? 40S और 30S. 40S किस में पाया जाता है? यूकैरियोट में और 30S प्रोकैरियोट में. दोनों का काम क्या है? इन्वॉल्व इन द करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ mRNA एंड पेप्टिडाइल tRNA. मीन्स कैटालिटिक रोल में क्या होता है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी करता है. और रिकॉग्निशन रोल में क्या करता है? करेक्ट पोजीशनिंग करवाता है. अगर ये सपोज कीजिए ये है आपका mRNA, तो ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट को एक जगह लाता है कि नहीं, यहाँ पर आपका इनिशिएशन कोडोन है, यहाँ से आपको प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करना है, तो रिकॉग्नाइज करता है. यही हो गया रिकॉग्निशन रोल. अब आइए ट्रांसफ़र आरएनए. स्मॉल वेल करेक्टराइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल इसको माना जाता है. ये तीनों के कंपेरिजन में ये छोटा होता है, 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड का होता है. ऑल्सो नोन एज एडेप्टर आरएनए सिंस इट प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन न्यूक्लिक एसिड लैंग्वेज एंड प्रोटीन लैंग्वेज. के बीच में ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इसलिए एडेप्टर आरएनए के नाम से भी इसको जानते हैं. की रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस बट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन नॉन प्रोटीन सिंथेसिस. प्राइमर सिंथेसिस ड्यूरिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक टर्म आता है, आगे मोलिकुलर बायोलॉजी में हम देखेंगे, तो उसमें भी ये प्राइमर सिंथेसिस का काम करता है. ये रिट्रोवायरस में देखा जाता है, ऑन्कोवायरस जो कैंसर काउजिंग वायरस होते हैं उसमें भी देखा जाता है. तो देखिए tRNA इज अ सिंगल RNA चेन
ऑफ 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन साइटोसोल। कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोसोल में। हॉली एंड को वर्कर्स डिटरमिन फर्स्ट टीआरएनए सीक्वेंस इन प्राइमरी सीक्वेंस। टीआरएनए फोल्ड्स इनटू क्लोवर लीफ लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर विथ वेल डिफाइंड स्टेम्स एंड लूप्स विच कंसिस्ट ऑफ। कौन कौन सा इसमें पाया जाता है? तो बहुत सारे आर्म पाए जाते हैं। कौन कौन से आर्म पाए जाते हैं? आइए पहले डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये है आपका एक्सेप्टर आर्म, ये है टी साइज सी लूप, ये है एंटीकोडोन लूप, ये है डी लूप। ठीक है, ये हो गया एक छोटा सा स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसका डिटेल स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ना है, वहाँ हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ ओवरऑल आपको, चूँकि टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ना है, अगर आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ आरएनए दे दे तो तीनों आरएनए हमें दिखाना है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हुए बिल्कुल सिंप्लीफाई करके मैं बताना चाहती हूँ। कौन कौन सा स्टेम है? एक्सेप्टर स्टेम हमने देखा। एक्सेप्टर स्टेम कितना बड़ा होता है? तो ऑलवेज हैव 7 बेस पेयर इंक्लूडिंग एब्सोल्युटली कंजर्व्ड सीक्वेंस। एक्सेप्टर आर्म कितना कहाँ है? देखिए, ये है आपका एक्सेप्टर आर्म, ये वाला पोर्शन, ये, और ये 7 बेस पेयर का होता है। और कंजर्व्ड सीक्वेंस मीन्स यहाँ पर CCA सीक्वेंस होता है जो साइट फॉर एमिनो एसिड अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी रेस्ट आर्म क्या क्या है? डी लूप है आपका, डी लूप, एंटीकोडोन लूप एंड टी साइज सी लूप। डी लूप यूजुअली कंटेन मॉडिफाइड पैरामिडीन बेस। पैरामिडीन हमें पता है क्या क्या होता है, प्यूरिन होता है AG एंड पैरामिडीन क्या होता है CTU। अगर आपको DNA है तो थायमिन पाया जाएगा, RNA है तो यूरेसिल पाया जाता है। तो ये डी लूप क्या होता है? मॉडिफाइड पैरामिडीन बेस होता है, डाईहाइड्रोयूरिडीन। ठीक है। एंटीकोडोन लूप क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 6 बेस पेयर इन लेंथ, आउट ऑफ विच 3 बेसेस फॉर्म एंटीकोडोन। एंटीकोडोन यहाँ देखिए, ये वाला पोर्शन आपको एंटीकोडोन वाला लूप दिख रहा है। सपोज कीजिए ये है आपका mRNA, तो यहाँ पर 3 कोडोन पाया जाता है। इस कोडोन को रीड करके यहाँ पर एंटीकोडोन अटैच्ड होते हैं, इसीलिए इस रीजन को क्या कहते हैं? एंटीकोडोन लूप कहते हैं। ठीक है। उसके बाद टी साइज सी लूप किसको कहते हैं? कंटेन राइबोसोम बाइंडिंग साइट RBS, कंसिस्ट ऑफ थायमीन, स्यूडोयूरिडीन एंड साइटोसिन नेम्ड टी साइज सी लूप। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका mRNA, हम पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। राइबोसोमल RNA और ट्रांसफ़र RNA आपको पार्ट 2 में डिस्कस हो गया, और इस तरह से हमारा टाइप्स ऑफ RNA कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।